नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, प्रमुख आंदोलन और उनके द्वारा बनाई गई संस्था। इसमें सभी क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए ये क्वेश्चन है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल की कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। इसलिए सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? ऑप्शन ए दे रखा है गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन बी दे रखा है ए हुम के द्वारा, ऑप्शन सी दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन डी दे रखा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ओ हुम के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके समय वायसराय कौन थे? याद रखिएगा, डफरिन थे। कौन थे? डफरिन। याद रखिएगा ये डफरिन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दे रखा है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी दे रखा है 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन सी दे रखा है 25 दिसंबर 1885 को सूरत में हुआ था। ऑप्शन डी दे रखा है 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दे रखा दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन बी दे रखा बिमल चंद्र बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन सी दे रखा है सी राघवाचार्य के द्वारा, ऑप्शन डी दे रखा है फिरोज शाह मेहता के द्वारा। राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और कहाँ पर की गई थी? मुंबई के अंदर। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दे रखा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राजा मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी दे रखा स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर इसका क्या है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी आर्य समाज। देखिए, हम इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, आर्य समाज किसके? दयानंद सरस्वती के द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, राजा मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए दे रखा है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी दे रखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा, ऑप्शन डी दे रखा है पूना सार्वजनिक सभा की सभा। राइट आंसर बताइए क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। देखिए, आपको मैंने बताया था कि राजा मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए दे रखा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी देखा बेबेल। राइट आंसर इसका बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दे रखा फिरोज शाह मेहता के द्वारा, ऑप्शन बी दे रखा बरूद्दीन तैयब जी के द्वारा, ऑप्शन सी दे रखा है महादेव गोविंद राणे के द्वारा, ऑप्शन डी दे रखा है महात्मा गांधी के द्वारा। राइट आंसर बताइए इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महादेव गोविंद राणे जी के द्वारा। याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दे रखा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी दे रखा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी दे रखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर बताइए? राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। यंग इंडिया के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, यंग इंडिया के लाला लाजपत राय। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इलबर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? ऑप्शन ए दे रखा है केनिंग के समय, ऑप्शन बी रिपन के समय, ऑप्शन सी लिटन के समय, ऑप्शन डी दे रखा है कर्जन के समय। राइट आंसर बताइए? राइट आंसर हो जाएगा रिपन के समय। याद रखिएगा, इलबर्ट विधेयक बिल पारित किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दे रखा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दे रखा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर बताइए? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही। याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दे रखा है ये हुम के द्वारा, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता के द्वारा। राइट आंसर बताइए?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी दे रखा है सी दे रखा है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन इधर का बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय के द्वारा, ऑप्शन सी विपिंद्र चंद्र पाल के द्वारा, ऑप्शन डी इधर का सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसके लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दे रखा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दे रखा लाला लाजपत राय। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था स्वतंत्रता मेरा सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक बार एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के में कील बनकर रहेगा, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए दे रखा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दे रखा लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी भगत सिंह। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दे रखा लाला हरदयाल, ऑप्शन बी भाई परमानंद, ऑप्शन सी दे रखा है चंपाकरण पिल्लई, ऑप्शन डी श्यामाजी कृष्ण वर्मा। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कांग्रेस के उत्तरदायी दावी व उग्रवादी नेताओं में वाजपेयिक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन इधर का बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी पूना अधिवेशन। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। याद रखिएगा सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। राज बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ये याद रखिएगा। और साथ में देखिए इसमें इसमें अलग अलग बढ़ चुके थे, इसमें विभाजन हो चुका था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दे रखा लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, ऑप्शन बी दे रखा श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा, ऑप्शन सी दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, या कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा और लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी होम रूल और आंदोलन की शुरुआत। देखिए याद रखिएगा एनी बेसेंट 1917 में। याद रखिए पहली अगर कांग्रेस की अध्यक्ष महिला पूछे जाए तो एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, रूलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन इधर का कुटीर उद्योग को समाप्त करना, ऑप्शन बी विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता समाप्त करना, ऑप्शन सी दे रखा है इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती है। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा इसमें रूलेट एक्ट में साफ साफ कहा गया था कि बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए दे रखा 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी 18 मार्च 1919 को, ऑप्शन सी 15 मार्च 1920 को, ऑप्शन डी दे रखा है 24 मार्च 1919 को। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिए जलियांवाला हत्याकांड की घटना हुई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए दे रखा कैनिंग, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी दे रखा डफरिन, ऑप्शन बी बेबेल। राइट आंसर इसका बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डफरिन। याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय थे डफरिन थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? ऑप्शन ए दे रखा संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी दे रखा है ट्यूलियन। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा हरिजन। हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मुस्लिम मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? 3 स्टार लगा लीजिए। ये आपको बता दूं कि ये लगभग शिफ्ट में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। ऑप्शन इधर का 1929 दिल्ली में,
ऑप्शन बी 1930 इलाहाबाद में, ऑप्शन बी 1940 लाहौर में, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1940 लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस किया गया था? ऑप्शन ए दे रखा है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र ने, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। याद रखिएगा, सर की उपाधि का त्याग कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है लाला राजा मोहन राय, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता रहस्य के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए दे रखा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दे रखा है सुरेंद्र नाथ चटर्जी, ऑप्शन डी दे रखा है सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद रखिए, इन्होंने दो पत्रों का संपादन किया था, केसरी और मराठा का। याद रखिएगा, और अलग अलग भाषा में किया था। ये आप कमेंट करके बताइए किस भाषा में किया था दोनों। क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए दे रखा है 1850 में, ऑप्शन बी 1851 में, ऑप्शन सी 1853 में, ऑप्शन डी 1855 में। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दे रखा राजा मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन डी दे रखा श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए क्या क्या दे रखा है सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कब किया था? ऑप्शन ए दे रखा है 15 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन डी 27 अगस्त 1946 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947 को। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। याद रखिएगा, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई का निर्णय लिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दे रखा है मौलाना आजाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दे रखा है राजा मोहन राय। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजा मोहन राय। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते थे राजा मोहन राय। फ्रेंड, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। मैंने जितने भी ये क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम के लिए, वो सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए थे। अगर सेशन आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।